इज़राइल एक यहूदी देश है, जबकि फ़िलिस्तीन मुस्लिम बहुल देश है। इज़राइल का आधुनिक राज्य 1948 में यहूदी लोगों के लिए एक मातृभूमि के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन इस क्षेत्र में यहूदियों के अलावा कई लोगों और धर्मों के लिए हज़ारों वर्षों का इतिहास शामिल है। इज़राइल के पवित्र और ऐतिहासिक स्थल दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए प्रमुख स्थान हैं। इज़राइली आबादी लगभग 80% यहूदी, 19% अरब और 1% अन्य है। आज दुनिया के नक्शे में इज़राइल जिस आकार में है, इसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। कभी इज़राइल की जगह तुर्की का ऑटोमान साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन उस समय एक बड़ी शक्ति था और दूसरे विश्व युद्ध तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में ही रहा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो नई ताकत बनकर उभरे। ब्रिटेन को इस युद्ध में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और एक इज़राइल। यरूशलेम शहर को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया। 1948 में इज़राइल ने खुद को आज़ाद राष्ट्र घोषित किया था। इसी के साथ दुनिया के एक शक्तिशाली देश का गठन हुआ। इज़राइल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। जीत इज़राइल की हुई। युद्ध समाप्त होने के साथ ही इज़राइल की 120 सदस्यीय संसद के लिए 25 जनवरी 1939 को पहला चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डेविड बेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। 1948 की जंग में अरब देशों ने इज़राइल से ज़मीन का कुछ टुकड़ा छीन लिया था। इज़राइल बदले की ताक में था, लेकिन उसे मौका मिला 1967 की जंग में। इस जंग में इज़राइल का मुकाबला तो सीरिया से था, लेकिन सीरिया के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान भी शामिल थे। इस जंग के करीब 1.5 दशक के बाद एक ऐसा मौका आया जब इज़राइल और पड़ोसी देशों में भयंकर युद्ध हुआ। इज़राइल के लिए ये लड़ाई कठिन ज़रूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ये जंग 6 दिन चली और इज़राइल ने 5 देशों को मात दे दी। ज़मीन की इस जंग के अंत में इज़राइल ने एक बार फिर गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्ज़ा वापस ले लिया, जिसे फ़िलिस्तीन अपना हिस्सा बताता आया है। इस वक्त दुनिया की कुल यहूदी आबादी के 40% से ज़्यादा लोग इज़राइल में रहते हैं। इज़राइल दुनिया का अकेला यहूदी देश है। इज़राइल एक ऐसा देश जिसने दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी उनकी नाक में दम कर रखा है। क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को आसपास के इज़राइली शहरों, गाजा सीमा क्रॉसिंग, आसन्न सैन्य प्रतिष्ठानों और नागरिक बस्तियों के खिलाफ कई फ़िलिस्तीनी समूहों द्वारा एक समन्वित आश्चर्यजनक हमले के साथ इज़राइल पर आक्रमण शुरू हुआ। ये जंग इज़राइल की स्थापना के पहले से ही जारी है। फ़िलिस्तीन और कई मुस्लिम देश इज़राइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। वहीं इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों ही देश यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। इन दोनों देशों के बीच सदियों से गाजा और यरूशलेम पर कब्जे की लड़ाई जारी है।